कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो निष दिन। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्ही नियो चितो नंदन। भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्ही नियो चितो नंदन। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी। जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो निष दिन। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, ऐसो नंद कुमार और नंद कुमार, ऐसो नंद कुमार और नंद कुमार, हई वे प्रेम प्रदीपे आरतिक तोमार। हई वे प्रेम प्रदीपे आरतिक तोमार। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, नयन यमुना जरे अनिबार, नयन यमुना जरे अनिबार, तोमर विरह गिरधारी, तोमर विरह गिरधारी। वंदन गणित ताबे बजुक जीवन, वंदन गणित ताबे बजुक जीवन। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो निष दिन। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरी बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरी बोल, हरी बोल। माता जी, आपके ग्रुप से प्रियंका माता जी और राजेश प्रभु जी ज्वाइन नहीं हुए हैं। जी माता जी, उनको पर्सनल कॉल करो माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ। हैंड रेज करिए माता जी, हैंड रेज करिए। ज्वाइन हो चुका हूँ मैं भी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हैंड रेज करिए। पीपीटी कौन शेयर कर रहा है? राजेश प्रभु। मंगलाचरण करते हैं माता जी पहले। जी, राजेश प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ, मंगलाचरण स्टार्ट करता हूँ मैं, उसके बाद माता जी ओम होस्ट नमो बनाइए पहले। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुषेतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्मत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं शरणततं सहसदेव साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां श्री शैवमाता श्री विशाखां वित्ताश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते कांचानी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभसुभांसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विचार पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विश्वपदाय केशवेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे प्रणाम। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है माता जी, अभी स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, स्टार्ट करूं माता जी? प्रभु जी, राजेश प्रभु जी को होस्ट बनाना है। राजेश प्रभु जी। राजेश सिंह। हैंड रेज नहीं किया आपने? जी, अनम्यूट बना किया है। दीजिए। जी। हरे कृष्णा, स्टार्ट करूं माता जी? हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी, शायद आप मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। जी। जी माता जी, शुरू करें। धन्यवाद माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप डी की 18वीं प्रस्तुति देने के लिए हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। यस माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। आज हमें अध्याय 6 से 7 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। आज हमारी 18वीं प्रस्तुति में हमारे ग्रुप के किसी भी सदस्य से यदि कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु जी। और सबसे प्रथम मेरा प्रश्न है अध्याय 6 से, श्रील प्रभुपाद द्वारा अष्टांग योग के अभ्यास के बारे में दिए गए कथनों की पहचान करें और समकालीन संदर्भ में उनके आवेदन पर चर्चा करें। मेरा उत्तर इस प्रकार है। अष्टांग योग अर्थात यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अध्याय 6 में भगवान कृष्ण द्वारा जिस योग पद्धति का वर्णन किया गया है, अर्जुन उसको करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, उसको अस्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन कलयुग, आने वाले कलयुग के जीवों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके विषय में भी क्वेश्चन, जो प्रश्न है उसके अर्जुन उनसे भी रिलेटेड है। तो कलयुग जब आने वाला है उसमें सामान्य जीव के लिए ये संभव नहीं है कि वे सब कुछ त्याग करके किसी पर्वत पर, जंगल में या एकांत स्थान में जाकर इतना कठिन योगाभ्यास करें। आधुनिक युग की एक विशेषता है कि उसका जीवन अल्पकालिक है और बुद्धि जो है वो मंद है। तो ये सरल साधनों से भी, जब आधुनिक कलयुग का जीव सरल साधनों द्वारा भी आत्म साक्षात्कार या भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं पा सकता, तो ये तो बड़ी कठिन विधि है। अर्जुन जो कि स्वयं एक राजवंशी, सद्गुणी, महायोद्धा, दीर्घायु और महत्वपूर्ण भगवान का खुद मित्र है, जब वह इस विधि को करने में अपनी असमर्थता दिखा रहा है और प्रश्न कर रहा है भगवान से, तो कलयुगी जीव का तो क्या कहना है। कोई विरला ही इस पद्धति को सरलता से कर पाएगा। श्रील प्रभुपाद निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि अष्टांग योग के अभ्यास को समय की बर्बादी बताते हैं और अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में इसमें लगना अज्ञानता घोषित करते हैं श्रील प्रभुपाद। इसी के साथ आगे अपने वाणी से हुई त्रुटि और बोलने में कोई त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने प्रश्न की प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद।
धन्यवाद ईश्वरी कमला देवी दानी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा प्रश्न भगवत गीता से इस प्रकार है। बीजी 6.24 श्लोक के संदर्भ में समझाएं और प्रसिद्ध अभिव्यक्ति भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं के उचित और अनुचित अनुप्रयोग के बारे में बताएं। साथ ही एक अभ्यास भक्त के रूप में अपने स्वयं के जीवन के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। मेरा उत्तर इस प्रकार से है। यह श्लोक अध्याय 6 में है जिसे आत्म संयम का अध्याय माना जाता है। यह श्लोक मन और इंद्रियों पर नियंत्रण के महत्व को दर्शाता है जो योग के अभ्यास में आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उनकी सहायता करते हैं। एक अभ्यास भक्त के रूप में जब मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया तब एक माला करना ही दुष्कर लगता था, लेकिन अब मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर मैं 16 माला कर ले पा रही हूँ। अब मैं अपने प्रश्न के उत्तर की प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं प्रियंका माता जी को प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा प्रश्न भगवद गीता से इस प्रकार है। बीजी 6.10 to 14 एंड 33 to 35 छंदों और अभिप्राय के संदर्भ में आधुनिक युग के लिए अष्टांग योग की अव्यवहारिकता को संक्षेप में प्रस्तुत करें। मेरा उत्तर इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अब अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन। अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं कि मेरा मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे समझाते हैं कि बार बार अभ्यास करने से, तीर्था व श्रवण कीर्तन करने से मन स्थिर हो जाता है। जैसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्राप्ति चाहती हूँ। अब मैं अगला प्रश्न राजेश प्रभु जी को प्रस्तुत करने का आमंत्रित करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रियंका माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा आज का प्रश्न है, अर्जुन द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और कृष्ण द्वारा दिए गए समाधानों का विशेष उल्लेख करते हुए योग अभ्यास में मन को नियंत्रित करने के महत्व को बीजी 5 to 6 और 35 to 37 के संदर्भ में समझाएं। प्रभु जी, मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है। भगवत गीता अध्याय 5 और 6 में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने मोह और भ्रम के कारण व्यवधान प्रस्तुत करते हैं, जबकि भगवान कृष्ण उन्हें कर्म योग, ज्ञान योग एवं ध्यान योग के माध्यम से समाधान प्रदान करते हैं। तथा अध्याय 6 में अर्जुन मन को नियंत्रित करने की कठिनाई का उल्लेख करते हैं और कृष्ण अभ्यास और ध्यान के माध्यम से मन को वश में करने का उपाय बताते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिजनों के साथ युद्ध करने के मोह में फंस जाते हैं और कर्तव्य पालन से विमुख हो जाते हैं। वह संसारिक वस्तुओं को त्याग कर संन्यास लेना चाहते हैं ताकि परिजनों, गुरुओं की हत्या के पाप से बच सकें तथा अपने कुल परंपरा को बचा सकें। तब भगवान कहते हैं कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वह सभी पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए इनके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हैं, जिससे कर्मों के फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। कृष्ण ज्ञान योग के महत्व को बल देते हैं,
जो आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है। अर्जुन मन को बहुत हठी बताते हैं, जिसे बस में करना बहुत कठिन है। तब भगवान कृष्ण उन्हें अभ्यास एवं वैराग्य से मन को बस में करने का महत्व बताते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि शारीरिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त होकर तथा कृष्ण भावना भावित होकर मन को बस में किया जा सकता है। आज के युग में संन्यास से बेहतर है भक्ति योग, जिससे नवधा भक्ति के माध्यम से निरंतर प्रयास द्वारा धीरे धीरे मन एवं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है और इस तरह मन एवं इंद्रियों को बस में किया जा सकता है। कृष्ण अर्जुन को न केवल कर्म के प्रति जागरूक करते हैं, बल्कि मन को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आज की इस प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे की प्रस्तुति के लिए रुचि माता जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, सब भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, अर्जुन को कृष्ण के कथन के महत्व पर चर्चा करें। अभ्यास तु कौनते है। भगवत गीता में 5.35 में व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए अपने स्पष्टीकरण में कथित रूप से उल्लिखित उपमाओं का संदर्भ दे। उत्तर, इस श्लोक में भगवान मन को वश में करने का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि 6.34 में अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि मन बहुत चंचल और हठीला है, इसे वश में करना बहुत कठिन है। तो भगवान अर्जुन का पूरा भाव समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब ऐसी क्रिया जिसे बार बार करनी है, जिससे सफलता प्राप्त होती है। अभ्यास में बहुत कठिन योग पद्धति या आसन का पालन करना संभव नहीं है, तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस चीज का अभ्यास करना है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति में बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण। अगर हम सोए हुए हैं गहरी नींद में, किसी चीज की आवाज आती है तो सुनकर हम जाग जाते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा सोई हुई है। प्रमाणिक गुरु के द्वारा भगवान के बारे में बार बार श्रवण करेंगे तो आत्मा जागृत हो जाएगी। अर्जुन ने जब सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताया तो अभिमन्यु ने गर्भ में इसे श्रवण कर लिया। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी गीता भागवत का श्रवण कराया जाता है, इसलिए श्रवण का अभ्यास करना चाहिए। मन तो चंचल, वेगवान और हठीला है, वह कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन भगवान का नाम, भगवान के वचन को हम सुनेंगे तो कंट्रोल में हो जाता है। आजकल इतना मानसिक तनाव बढ़ रहा है, अगर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हुए अभ्यास करेंगे तो मानसिक तनाव भी ठीक हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर बोलते समय मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं ईश्वरी कमला देवी माता जी को आगे प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद रुचि माता जी। मेरा आज का प्रश्न है, भगवत गीता 6.37 से लेकर 45 श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में असफल योगी के गंतव्य के संबंध में और एक योगाभ्यास में विचलन के संबंध में अर्जुन की चिंताएं और कृष्ण की प्रतिक्रियाओं को सारांशित करें। तो अर्जुन 37वें श्लोक में भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि क्योंकि भगवान योगाभ्यास के लिए बता रहे हैं उन्हें, तो ये सोच रहे हैं कि इतनी कठिन विधि बता रहे हैं, अगर किसी से नहीं हुई और या किसी और कारणवश अगर किसी योगी का पथभ्रष्ट हो जाता है वो, तो क्या उसका पतन हो जाएगा। उनके मन में संशय आया है ये। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं था, लेकिन वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलयुग के जीवों को, इसलिए वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे भगवान से। और भगवान जो कि भूत वर्तमान भविष्य सब जानने वाले हैं, लेकिन भगवान को केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान स्वयं बताते भगवत गीता में, वो इसको आंसर करते हैं, इसको उत्तर देते हैं अर्जुन को। बताते कृष्ण भावना व्रत व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता, लेकिन पथभ्रष्ट जीव को सेकंड चांस मिलता है और उसको ऐसा जन्म प्राप्त होता है जहां पर वह धनाढ्य लोगों के, पुण्य आत्मा लोगों के, और या जो पहले से भक्ति कर रहे हैं ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेता है, जिससे कि वह आबाद बिना रुकावट के अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके और अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति, आत्म साक्षात करके और भगवत धाम की प्राप्ति कर सके, भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सके।
और भगवान आगे कहते हैं कि और भी जो अगर कोई ज्यादा भक्ति करके अगर जिसका योगी पथभ्रष्ट हुआ हो तो उसको पहले की स्मृति भी मिलती है, क्योंकि भगवान 15वें चैप्टर में कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम चा। तो भगवान ही स्मृति देने वाले हैं, विस्मृति देने वाले हैं। तो उनको एक चांस के साथ ये भी एक बेनिफिट मिलता है कि उनको पहले के अपने सब स्मृति रहती है, जिसके कारण वह फिर उनका पतन के लिए वो ध्यान रखते हैं अपना। जैसे कि हम उदाहरण के लिए हम जड़ भरत जो हैं उनका उदाहरण ले सकते हैं। कैसे भरत जी महाराज हिरण के मोह में फंसकर और फिर हिरण का जन्म लिए, और फिर हिरण को भी सब याद था कि पिछले जन्म में क्या गलती हुई, और फिर वो जड़ भरत का लिए और फिर उनको भगवत प्राप्ति हुई। और गजेंद्र मोक्ष में भी हम देखते हैं जैसे कि वो बेशक आर्त थे जब उन्होंने भगवान को पुकारा था, लेकिन उनको भी पहले जन्म में जो उन्होंने भगवान की स्तुति थी वो याद आई, और उसके कारण ही उनका जो है उद्धार हुआ उस अगले जन्म में। तो शिला प्रभुपाद अपना और अपने गुरु महाराज का भी ऐसा ही सौभाग्य बताते हैं कि हमारे को भी ऐसा ही जन्म प्राप्त हुआ कि जहाँ पर पहले से ही लोग भक्ति कर रहे थे, तो हम भी आगे इसीलिए उन्नति कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी प्रश्न की प्रस्तुति को यहीं रोकती हूँ, और मेरे से हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। आगे मनीषा माता जी को आमंत्रित करती हूँ। मनीषा माता जी अपने प्रश्न की प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है अष्टांग योग की प्रक्रिया और उद्देश्य के संबंध में हमारे वर्तमान समय में प्रचलित सामान्य भ्रांतियों पर चर्चा करें और भगवत गीता अध्याय 6 के छंदों और तात्पर्यों के संदर्भ में उसका खंडन करें। उत्तर इस प्रकार है। जब योग की अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में मन लगता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु कलयुग में सामान्य लोगों के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। अष्टांग योग से जुड़ी कुछ भ्रांतियां इस प्रकार है। यह केवल आसन है। अष्टांग योग आसन नहीं है। आसन तो अष्टांग योग का मात्र एक चरण है जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अष्टांग योग सांस लेने की प्रक्रिया है। प्राणायाम अष्टांग योग का एक चरण है जिससे श्वास नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी होती है। यह सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। अष्टांग योग कोई भी नहीं कर सकते। यह योग अभ्यास की बहुत कठिन प्रक्रिया है। केवल शारीरिक लाभ के लिए अष्टांग योग नहीं किया जाता। अष्टांग योग शारीरिक लाभ के लिए नहीं है। अष्टांग योग से हम परमात्मा से मिलन का एक मार्ग प्राप्त करते हैं। अष्टांग योग को अलग अलग अभ्यास माना जाता है, पर वास्तव में यह 8 चरणों का एक सम्मिलित रूप है। किसी एक को करने से यह पूरा नहीं होता। जैसे आसन से या ध्यान करने से कोई अष्टांग योग नहीं है। इसका खंडन भगवत गीता 6वें अध्याय के पहले श्लोक में इस प्रकार है। भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से अष्टांग योग और कर्म योग के बीच संबंध दर्शाया गया है। कर्म योग से मनुष्य कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देता है और अष्टांग योग के माध्यम से मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित कर उस फल के प्रति आसक्त नहीं होता। भगवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें से 12वें श्लोक तक योगी को पवित्र स्थान या एकांत में योगाभ्यास करना चाहिए। ध्यान या समाधि का अभ्यास। 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में भक्ति योग समस्त योग के परिणित है। ध्यान भी हम परमेश्वर के समीप जाने के लिए करते हैं। जब अष्टांग योग को पार कर मानव श्री भगवान के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि अष्टांग योग 8 चरणों की एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन और शरीर को शुद्ध करके अपनी आत्मा को परम भगवान श्री कृष्ण से जोड़ सकते हैं। अष्टांग योग मन को नियंत्रित करने का एक साधन है। भगवत गीता के इस अध्याय में हमें अष्टांग योग क्या है ये समझाया गया है। इस प्रकार इसी के साथ आज हमारे ग्रुप डी की प्रस्तुति समाप्त होती है। मुझसे या हमारे ग्रुप से कोई त्रुटि हुई तो क्षमा चाहती हूँ और भविष्य में मार्गदर्शन की कामना करती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सब। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, और बैच भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट हृदय और मृदुल भाव से कि आप लोग उसमें भक्ति वृक्षा में तैयारी करते होंगे।
क्योंकि ये सब जो है वो भगवान की सेवा के लिए है। चाहे, क्योंकि अभी आपने ही बोला कि श्रवण, जितना हम श्रवण करेंगे, देखो श्रवण में एक सबसे प्रभुपाद कहते हैं कि श्रवण हम सोते समय भी करते हैं। इसलिए हमारे दो कान दिए गए, एक मुख दिया गया कि हम सुने ज्यादा बोलें कम। और बोले भी किसके लिए? भगवान के लिए केवल, नहीं तो प्रजल्पा नहीं करना है। तो ऐसे जो भी हम अभी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जो भी टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर है, ये सारा जीबीसी से निर्देशित हमारे आचार्यों ने बनाया हुआ, ये केवल ही केवल हमारी भक्ति के लिए है। क्वेश्चन में कभी कभी हम कुछ पढ़ते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में, या भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितमृत, उसे हम कभी समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है वो ब्रेक कर करके दिए गए। किसी को, एक्स माता जी को कोई प्रश्न समझ में आएगा तो उनका भला हो जाएगा आध्यात्म के लिए, वाई माता जी को कुछ आएगा, जैड माता जी को कुछ आएगा, प्रभु जी को कुछ आएगा, उस हिसाब से डिजाइन किए गए। तो आप लोग जितना ज्यादा इसको प्रिपेयर करेंगे उतनी ज्यादा ही भगवान की तरफ आपका प्रेम भक्ति बढ़ेगा। और इसका उद्देश्य ही केवल है कि हम भक्ति करके भगवान के धाम जाएं, जहाँ जो हमारा असली घर है। हम यहाँ नकली घर में फंसे हुए हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए होगा, हम भूल जाते हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो तो बहुत ही ज्यादा भूला हुआ होता है। वो तो अपने घर, मकान, दुकान, बेटा बेटी, पति पत्नी और जो गाड़ी बंगला है, उसी को ही सब कुछ समझता है। लेकिन ये तक नहीं पता होता कि अगले क्षण हमारा क्या होगा। पहले जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि पुराने जमाने में बोलते हैं कि मृत्यु नजदीक आ रही है, तो ये मतलब होता है कि बुढ़ापा आने के बाद आएगी। अभी प्रभुपाद और आचार्य हमारे जोर देते हैं कि हम भक्ति जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। ये ऐसा ना बोला जाए कि ये तो बुढ़ापे के लिए होती है, जब रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, नाती हो जाएंगे, खिला और हमारा कार्यभार कम हो जाएगा, तब भक्ति करेंगे। अब तो यही नहीं पता है कि हमारा बुढ़ापा कब आएगा। तो प्रोपाद बुढ़ापे को बोलते हैं मरते मरने के समान। आज 1 साल बच्चे का, पैदा हुए बच्चे को भी बुढ़ापा है। बुढ़ापा मतलब जो मृत्यु के नजदीक जा रहा है, किसी का कुछ भी नहीं पता है। तो इससे हम जो लिंक कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, इसलिए हमने बोला कि इसमें जो हमारा योग आया हुआ है, वो कभी कभी हम योग को ही अपने शरीर के लिए यूज करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में, जब वेद व्यास जी को असंतोष हुआ, उन्होंने बहुत वेद शास्त्र लिखे जो कि कोई लिख नहीं सकता, वो सारे ही मनुष्य के लिए लिखा, लेकिन तभी भी उनको असंतोष था। इतने हम मनुष्य उनसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि वो भगवान के जो 6 अवतार होते उनमें से ही वो एक अवतार थे। और उन्होंने भगवान की लीला के और भगवान की आज्ञा के अनुसार ही वो रचनाएं की, तब भी असंतोष हुआ। उन्हें इतने बड़े आचार्य, भगवान के अवतार, अंश, उनको तक असंतोष हो गया, तो हम तो मनुष्य हैं। तो इसमें असंतोष हुआ उनको, तो उन्होंने भगवान की लीला, तो हमारे अंदर भी असंतोष हो सकता है पर हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन हमें असंतोष हमारा कब खत्म होगा? जब हम भगवान के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वेद शास्त्र हम कभी कभी उसको जन्म मृत्यु से हम जोड़ लेते हैं कि ये हम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इसमें हमें मिल जाएगा। तो काम अर्थ मोक्ष जिसमें हम समझ लेते हैं वेद शास्त्रों से, वहीं पे हम अगर भगवान को नहीं जान पाते हैं तो हमारा जो अभ्यास है वो अधूरा रह जाता है। वैसे ही यहाँ योग सिद्धांत में बताया गया है कि किसको प्राथमिकता देनी है। योग एक लेवल का कोई अगर कर चुका है तो उसको उसी में नहीं लगे रहना है। जो इसमें बताया गया है 6.20 से 23 की प्राथमिकता क्या है। अगर कोई योग पहले से जानता है तो उसको योग से आगे बढ़ के इस बॉडी लेवल पे निकल के सेल्फ रियलाइजेशन करना है। और उसको ये समझना है कि इससे आगे जाके हम भगवान की भक्ति इसके माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो इस चित्र में यही बताया गया है कि कलयुग में अगर हम योग करते हैं और योग तक सीमित केवल बॉडी लेवल पे रहता है, मतलब शरीर लेवल पे रहता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसको सेल्फ रियलाइजेशन करना है। तो इसमें आपने जो प्रेजेंटेशन दी है उसके लिए धन्यवाद। और उसमें जो आपने अगर समझा होगा
तो 2-3 प्रश्न हैं जो आपने ढंग से अगर पढ़ा होगा तो इसमें 6.18 से लेके 6.30 तक बहुत अच्छे अच्छे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं जो हमारे समझने के लिए है। जिसमें पहला जो आता है प्रश्न की जिसमें शब्द आता है पुरुषार्थ। अब एक आता है अद्वैतवादी और कैवल्यम। ये 3-4 शब्द ऐसे आते हैं जिनको हम पहली बार सुनते हैं। द्वैत, अद्वैत, कैवल्यम, पुरुषार्थ। ये 4 प्रश्न है, इनका मीनिंग क्या है? पुरुषार्थ किसे बोलते हैं, अद्वैतवादी किसे बोलते हैं, कैवल्यम किसे बोलते हैं, द्वैत किसे बोलते हैं? और इनको अगर हम प्रीचिंग करने जाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए हमारे पास एविडेंसेस क्या है, उदाहरण क्या है, हम कैसे समझा पाएंगे? ये 4 प्रश्न है हमारे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहला आपने क्या पूछा, किसका मीनिंग पूछा? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ जिसे बोलते हैं। प्रभु जी, धर्मानुसार कर्म करना जिससे कि जीवन पालन होता है। और एक बल जो है, बल कहेंगे उसको, वो तो, पुरुषार्थ है प्रभु जी। तो माता जी धर्म के अनुसार काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर धर्म के अनुसार काम कर रहे थे तो बुद्ध भगवान को आना नहीं चाहिए था, हम तो धर्म के हिसाब से ही चल रहे थे। प्रभु जी, पुरुषार्थ हर 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 जीव को थोड़ी प्राप्त होता है प्रभु जी, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ आया हुआ है तो पुरुष इसमें लगा हुआ है, और परम पुरुष कौन है? परम पुरुष भगवान है प्रभु जी। हाँ, तो पुरुषार्थ का मतलब यही होता है कि पुरुष का अर्थ जो समझे। पुरुष का अर्थ मतलब परम पुरुष के साथ अपने संबंध को जो समझे, कि हमारा भगवान से संबंध क्या है और शरीर क्या है, आत्मा क्या है। क्या शरीर भगवान से जुड़ा हुआ है या आत्मा जुड़ी हुई है? तो हाँ इसको जो समझता है, जो भौतिक को समझता है, और अपने जो जो हमारा मनुष्य जीवन का जिसको बोल सकते हैं भौतिक, ठीक है, और आस्तिक और इंद्रिय तृप्ति, इनको जो अलग अलग समझता है, मतलब हमारी भौतिक अधिकार क्या है, भौतिक हमारी जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, भौतिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस दुखाले पे आए तो हमारा इस बॉडी लेवल पे हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे विकास करना है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या चीज है क्या नहीं है हमारे लिए, हर चीज हमारे लिए है या नहीं है, ये सब जान के जब इससे मन उब जाए कि नहीं, ये हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, ये हमारा लिए जिसको हायर टेस्ट बोलते हैं, उत्तम टेस्ट नहीं है, उसके बाद जब हम भगवान से, परम पुरुष के साथ मिलने का, प्रेम भाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसे बोलते हैं पुरुषार्थ। ठीक है। अब अगला है अद्वैतवादी, कैवल्यम और द्वैतवादी में क्या अंतर है और क्या है ये? ठीक है, द्वैतवादी का प्रभु जी और बोलूंगी। द्वैतवादी जो हैं वो, द्वैतवादी जो हैं भगवान और अपने आप को अलग रखते हैं कि हम अलग हैं, भगवान अलग है। और वैसे जो द्वैत जो है वो ये है, हम अलग हैं भगवान से, एक हैं भगवान के साथ लेकिन हम अलग हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। और जैसे कि एक शिला प्रभुपाद लड्डू का उदाहरण देते हैं प्रभु जी। जैसे कि मान लीजिए परमात्मा या भगवान लड्डू, बूंदी का लड्डू, और एक बूंदी उसमें से गिर गई तो लड्डू पूर्ण बना रहता है। लेकिन वो बूंदी अगर जीव को मान लिया जाए तो वो अलग भी है, बूंदी अलग है और लड्डू अलग है। तो द्वैत का ये है कि दो दो हैं, जीव अंश होते हुए भी भगवान का, और अलग है उनसे। कैसे अलग, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद, क्या बताना चाह रहे, अलग मतलब कैसे? वो साध्य हैं, परमात्मा भगवान साध्य हैं, और जीव जो है सेवक है, नित्य दास है भगवान का। तो इसमें दास हो गया तो फिर जो कहते हैं, आपने बोला एक ही है दोनों, तो फिर तो दास और मालिक तो अलग अलग हो गए ना? नहीं, गुणों में एक है प्रभु जी, लेकिन गुण तो भगवान से ही मिले हैं, उस तरह से तो एक है जीव। जब अद्वैत हम कहते हैं तो एक भी है जीव, और
द्वैत कहते हैं तो जीव दास है भगवान का, उन्हीं से निकला हुआ अंश है उनका, तो उस तरह से फिर दो हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा दो हैं। तो फिर कैवल्यम, फिर अद्वैतवादी कैवल्यम क्या है? अद्वैतवादी कैवल्यम यही है कि प्रभु जी वो एक मानते हैं, और क्या नाम है कि अहम ब्रह्म अस्मि, सब एक ही है, इस कंटेक्स्ट में लेते हैं प्रभु जी से। और कोई बताएगा? माता जी ने बोला कि एक ही है, तो अद्वैतवादी और कैवल्य में कोई फर्क नहीं है मतलब? हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। यस माता जी। अद्वैतवादी और द्वैतवादी में तो पहला अंतर ऐसा है कि द्वैत तो भगवान को जैसे जो कृष्ण भावनामृत है, जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, वो भगवान और हमको जीवात्मा को अलग मानते हैं, ये द्वैत हो गया। और अद्वैत एक ही मानते हैं, उनको एक ही लगता है, जैसे सभी में एक ही आत्मा, ऐसा उनकी सोच रहती है, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे माता जी ने बताया। और कैवल्यम का ऐसा अर्थ बताया गया है कि जो पतंजलि के अनुसार यह भगवान की दिव्य शक्ति है, जिसमें जीवात्मा जो अपने उसके जो स्वरूप क्या है उसके बारे में उसको जानकारी रहती है। और उन लोग जो अद्वैतवादी रहते हैं वो कैवल्यम को मुक्ति मानते हैं प्रभु जी, द्वैतवादी उसको मुक्ति नहीं मानते। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो कैवल्यम क्या है? जो अद्वैतवादी है, जो भगवान श्री कृष्ण है उनके साथ एक कारता मानता है जो। और कैवल्यम क्या है? कैवल्यम जो पतंजलि के अनुसार माता जी ने बोला है कि हमारा जो भी आंतरिक है या बाहरी है या शक्ति है या दिव्य है, जो भी जीव है, वो उसके स्थिति के बारे में जान जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। जैसे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अगर ये हमें पता चल गया तो इसके मतलब हम कैवल्यम की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें आंतरिक और बाहरी स्थिति का पता चल गया कि हमें भगवान की भक्ति करके ही भगवान का धाम मिलेगा, उसके अलावा चाहे कुछ भी कर ले नहीं मिलेगा। जो ये जानता चला जाता है और उसकी स्थिति पता कर लेता है, वो अद्वैतवादी के बाद वो कैवल्यम में आ जाता है। ठीक है, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, केवलम्य का मतलब होता है, जैसे वो कहते हैं कि मतलब ब्रह्मा मतलब कोई चीज नहीं है वो, मतलब जैसे उनके साथ तादात्म्य हो जा, मतलब तदा उनसे मिल जाना ही उसको वो मानते हैं केवलम्य को। हाँ प्रभु जी, लेकिन भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो जीवों के ही उच्चतम जीव हैं, वो भगवान के समान नहीं, क्योंकि जो विष्णु और ब्रह्मा और शिव हैं इनमें परसेंटेज जो होता है 64 कला का 93%, 84% और 78% होता है। तो वो हम जैसे जीवी हैं लेकिन हमसे उच्चतम श्रेणी के हैं, बस इतना फर्क है। लेकिन जो कैवल्यम है उसमें जो जीव है, हमारे जैसा जो जीव है, वो ये जान जाता है कि एक आंतरिक मतलब हमारे अंदर हमारे दिव्य शक्ति है, हम भगवान से एकाकार हो सकते हैं, भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। और वो सेल्फ रियलाइजेशन जो कर लेता है और स्थिति जो जान लेता है अपनी, वो कैवल्यम में आ जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, केवल्यम फिर मतलब एट द लास्ट केवल्यम जो है वो निर्विशेषवादी ही मतलब फॉलो करते हैं ना? अब वो करते हैं, लेकिन वो क्या अवगत अवगत हो जाते हैं, वो जानते सब कुछ है, वो ऐसा नहीं कि ये नहीं जानते हैं। वो जानते आगे। हैं, लेकिन क्या होता है, उन्हें ज्ञान होता है, मतलब उन्हें ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे नहीं जाते हैं। तो जी जैसे जी। उनको ये पता है कि अद्वैतवादी जैसे हो गया कि जो परम पुरुष के साथ एकाग्रता बढ़ाता है, मतलब उनसे आगे जुड़ के रहता है, तो जी उसको केवल्यम कहते हैं। लेकिन क्या होता है, पतंजलि के अनुसार थोड़ा अलग बोला गया है कि केवल्यम वो है जो अपनी अंदर की स्थिति और दिव्यता क्या है, भगवान की शक्ति क्या है। अब जैसे प्रकाश पुंज है या ब्रह्म है, वो मानते हैं भगवान का ही है, भगवत गीता में भी बताया गया। लेकिन वो अपनी स्थिति जानते हुए भी ऐसा करते हैं, जी। तो तदात्म्य उसको यहाँ पे बोला गया। प्रभु जी, तदात्म्य को केवलम कहते हैं। हाँ, यस। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति और
काफी जो मधुरता से कहते नहीं, प्रभुपाद बुक पढ़ेंगे तो 329 मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उसमें लिखा गया कि जितना ज्यादा वक्त क्वेश्चन करता है, जितना तत्परता से सुनता है, श्रवण करता है, उतनी ज्यादा भक्ति में उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती है। तो गुड लिसनर हमें सबसे पहले बनना है। जितना ज्यादा हम सुनेंगे, जितना ज्यादा हम पूछेंगे, उसमें तर्क वितर्क को बिल्कुल जगह नहीं दी गई। वो अगर जो तर्क वितर्क करता है वो भक्त नहीं है। भक्त मानते हुए भी अगर वो बोलता है हम भक्त हैं, वो नहीं है। तर्क वितर्क से हमें बचना चाहिए। हमें क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन उसी क्वेश्चन को तर्क वितर्क नहीं कर सकते, नहीं कि मेरे हिसाब से ये है, मैंने यहाँ पढ़ा, जिसका साक्ष्य नहीं है, उससे प्रभुपाद कहते हैं हमें बचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, अगला हरे प्रेजेंटेशन। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कौन प्रेजेंट प्रभु करेगा? जी अंजलि माता जी को होस्ट बनाना है। अंजलि माता जी। अंजलि धन्यवाद मोहारे। प्रभु जी। हाँ प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। जी जी प्रभु जी। अंजलि मोहारे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम। आज हमारे ग्रुप डी का 18 यानी वैसा तो 5वां है लेकिन 18 प्रेजेंटेशन है, और हम लोग 8 डिवोटीज है, और हमें भी भगवत गीता के 6ठे अध्याय से प्रेजेंटेशन देना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग हमारी प्रस्तुति के प्रश्नों की प्रस्तुति देना चाहते हैं, जिसके लिए आपकी यस, अनुमति चाहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, स्टार्ट करिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे ग्रुप से पहले मैं सूरजमल प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा सूरजमल प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। उनका प्रश्न है भगवत गीता के, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है प्रश्न। धार्मिक प्रथाओं, दर्शन और विचारधाराओं के उदाहरण पर चर्चा करें जो योग सीढ़ी पर कदमों से संबंधित है। हरे कृष्णा सूरजमल प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करता हूँ। आधुनिक धार्मिक प्रथाओं, दर्शन और विचारधाराओं में कई बदलाव और विभिन्नताएं आई हैं। कुछ लोग पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को जारी रखते हैं, जबकि अन्य आधुनिक दृष्टिकोणों को अपनाते हैं। कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं से परे चले जाते हैं और धर्मनिरपेक्ष या आज्ञावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। आधुनिक धार्मिक प्रथाओं के उदाहरण। पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का पालन। कई लोग अभी भी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं जैसे कि प्रार्थना, उपासना और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। आधुनिक धार्मिक प्रथाओं का विकास। कुछ लोग पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को आधुनिक संदर्भ में अनुकूलित करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्रार्थना या धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना। धर्मनिरपेक्षता। कुछ लोग धार्मिक विश्वासों को छोड़ देते हैं और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित नहीं होता है। योग सीढ़ी के विभिन्न चरणों से संबंधित कई उदाहरण हैं। योग सीढ़ी, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, इसमें 8 चरण होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम। यम यह नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेवारियों से संबंधित है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संग्रह न करना शामिल है। आधुनिक संदर्भ में यह नैतिक आचरण और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता के रूप में देखा जा सकता है। नियम यह व्यक्तिगत अनुशासन और आत्मनियंत्रण से संबंधित है, जिसमें शौच, संतोष, तपः, तपस्या, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन और ईश्वर के प्रति समर्पण शामिल है। इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। सभी को मेरा हरे कृष्णा। और आगे मैं हेमंत प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रभुपाद के अभिप्रायों के अध्याय 6 और छंदों और कथनों के संदर्भ में योग अभ्यास के नियम के महत्व की व्याख्या करें और कृष्ण भावनामृत के अपने अभ्यास के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्ण हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं अपने प्रश्नों का जवाब देने का यथासंभव प्रयास करूंगा। प्रभुपाद के अनुसार योग अभ्यास में नियमन या नियंत्रण का बहुत महत्व है। अध्याय 6 में कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के महत्व और अभ्यास के बारे में बताते हैं।
जिसमें नियमन एक आवश्यक घटक है। बिना नियमन के योग अभ्यास प्रभावी नहीं हो सकता और व्यक्ति को भौतिक बंधन से मुक्त होने में मदद नहीं कर सकता। योग अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मन को नियंत्रित करना है। अध्याय 6 में कृष्ण बताते हैं कि मन एक चंचल घोड़ा है जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है। इंद्रियों को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता तब तक वह ध्यान में एकाग्र नहीं हो सकता। नियमन के माध्यम से व्यक्ति भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो सकता है जो उसे भौतिक बंधन में बांधे रहती है। नियमन योग अभ्यास का एक अभिन्न अंग है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। प्रभुपाद के उपायों के अनुसार प्रभुपाद ने कृष्ण चेतना को मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। प्रभुपाद ने कर्म योग या कर्मों के फलों के आसक्ति के बिना कार्य करना को भी नियमन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना है। अष्टांग योग प्रणाली में नियमन या यम और नियम योग अभ्यास के पहले 2 चरण हैं जो मन और शरीर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। संक्षेप में प्रभुपाद के अनुसार योग अभ्यास में नियमन एक आवश्यक घटक है जो व्यक्ति को मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने, भौतिक बंधन से मुक्त होने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करता है। कृष्ण भावनामृत के मेरे अभ्यास में नियमन ने मुझे बहुत ही मदद दिया है। मैंने जनवरी 2024 से हरे कृष्णा महामंत्र के एक माला से अपनी कृष्ण भावनामृत की यात्रा की शुरुआत की, जो कि धीरे धीरे 16 माला में बदल गई। मैंने नियम से तुलसी दल को भगवान को अर्पित करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे भगवान को चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना और मंगल आरती करना शुरू किया। पूरे नियम से घर में भगवान के लिए भोग बनता है और भगवान के उच्छिष्ट को हम लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। पिछले साल 2024 के देवशनि एकादशी से मैंने नियम से एकादशी व्रत का नियम से करना शुरू किया। हर एक दिन नियम से विष्णु तिलक लगाते हैं। इसी क्रम में मुझे जगन्नाथ रथ यात्रा को आयोजित करवाने का सेवा भी प्राप्त हुआ। ये सारे क्रिया बिना नियमन के नहीं संभव हो पाती। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करने की कृपा करें। हरे कृष्ण। आप मुझे मैं टुटू महाराणा प्रभु को आमंत्रित करता हूं कि वे मेरे प्रश्नों का जवाब दें। प्रश्न 10 भगवत गीता अध्याय 6 के संक्षिप्त संदर्भ में अष्टांग योग अभ्यास की प्रक्रिया और लक्ष्य को सारांशित करें। टुटू महाराणा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हेमंतराज प्रभु जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार देना चाहता हूँ। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में अष्टांग योग की प्रक्रिया और लक्ष्य का वर्णन है। इसका मुख्य लक्ष्य मन को बस में करना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। ये योग के 8 अंगों जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से प्राप्त होता है। अष्टांग योग की प्रक्रिया: यम पंचनैतिक संयम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम 5 धार्मिक पालन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आसन शारीरिक मुद्राएं जो स्थिरता और आराम प्रदान करती हैं। प्राणायाम श्वास नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों को उनके विषय से हटाना। धारणा मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान निरंतर ध्यान। समाधि पूर्ण एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार। अष्टांग योग का लक्ष्य मन को नियंत्रण। अष्टांग योग का मुख्य लक्ष्य मन को बस में करना है, क्योंकि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र या शत्रु हो सकता है। कर्म योग योग पद्धति जब सकाम कर्मों से संबंधित होता है तब उसे कर्म योग कहा जाता है। ज्ञान योग योग पद्धति जब चिंतन से संबंधित होता है तब उसे ज्ञान योग कहा जाता है। भक्ति योग योग पद्धति जब भक्ति से संबंधित होता है तब उसे भक्ति योग कहा जाता है। सारांश: भक्ति योग अन्य समस्त योगों का फल स्वरूप है और अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के लिए साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य का दिशा में अग्रसर होता है।
कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्मा साक्षात तक जाती है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझाना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वो शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। हरे कृष्णा, मैं यहाँ पे अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे मैं सिद्धोष प्रभु जी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवद गीता 6 के उपयुक्त श्लोकों के संदर्भ में स्पष्ट करें कि कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग के सिद्धांतों को किस प्रकार शामिल किया गया है। हरे कृष्णा, सिद्धोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हेलो जी जी प्रभु जी। हाँ, तैयार है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मेरा कोई भगवत गीता के जैसे क्वेश्चन से 11वां क्वेश्चन है। इसमें बुलेट पॉइंट कुछ 8 बिंदुओं पर हम इसमें क्वेश्चन के केंद्रित किया है। इसमें पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वीं समाधि। उसका उत्तर कुछ इस तरह है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण अष्ट योग के सिद्धांतों को कृष्णामृत भक्ति योग में शामिल करने के तरीके पर प्रकाश डालते हैं। कृष्ण भावामृत में जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना अष्टांग योग के अभ्यास से एक उच्च स्तर पर ले जाता है। अष्टांग योग जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की एक प्रणाली है। कृष्ण भावामृत में आत्म साक्षात्कार और भगवान के एक होने की साधना के रूप में कार्य करता है। अष्टांग योग के सिद्धांतों और कृष्ण भावामृत में उनका समावेश है। यम यम अष्टांग योग का पहला अंग। यम नैतिक सिद्धांतों को श्रद्धावृत्ति करता है, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह। कृष्ण भावामृत में इन सिद्धांतों को भगवान के प्रति प्रेम और सेवा के संदर्भ में समझा जाता है। उदाहरण के लिए अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्रणाली को नुकसान न पहुंचाना, जो भगवान की संरचना के प्रति सम्मान और प्रेम से प्रेरित है। दूसरा नियम नियम आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास से संबंधित है। इसमें शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान शामिल है। कृष्ण भावामृत में ये नियम भगवान की भक्ति और सेवा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तीसरे है आसन। आसन का अर्थ होता है शारीरिक मुद्राएं जो मन को एकाग्र करने और शरीर को स्थिर करने की मदद करती हैं। कृष्ण भावामृत में आसन का अभ्यास भगवान के प्रति समर्पण और ध्यान को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। चौथा प्राणायाम श्वास नियंत्रण की कला है, जो मन की शांति करने और ऊर्जा को स्तर बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। कृष्ण भावामृत में प्राणायाम का अभ्यास भगवान नाम का जप करते हुए किया जाता है, जिससे मन और शरीर को शुद्ध होते हैं। 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को वापस लेना, जो बाहरी दुनिया से ध्यान हटा करके आंतरिक दुनिया में ध्यान को केंद्रित करने में मदद करते हैं। कृष्ण भावामृत में प्रत्याहार का अभ्यास भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में लीन होकर किया जाता है, जिससे इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। 6ठा धारणा। धारणा एकाग्र की स्थिति है, जो मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करती है। कृष्ण भावामृत में धारणा का अभ्यास भगवान के स्वरूप पर उनके नाम पर किया जाता है। 7वां ध्यान। ध्यान एक गहन एकाग्रता की स्थिति है, जहाँ साधक भगवान के साथ एक रूप होकर के अनुभव करता है। कृष्ण भावामृत में ध्यान का अभ्यास भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना के साथ किया जाता है। 8वां समाधि। समाधि का योग अंतिम चरण है, जहाँ साधक पूर्ण चेतना और भगवान के साथ मिलन के अनुभव करता है। और कृष्ण भावामृत में समाधि का अनुभव भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण की स्थिति में होता है। इसी के साथ मैं अपने क्वेश्चन को विराम देता हूँ। मेरे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करें। इसी से मैं अगले क्वेश्चन के लिए अंजलि माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। आशा माता जी का प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आशा माता जी आए और अपने क्वेश्चन को
आगे आंसर प्रस्तुत करें। आशा माता जी इसमें सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा आशा माता जी, भगवत गीता अध्याय धन्यवाद 2 से हाँ, शुरू कर। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 2 से 6 में कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग की प्रक्रियाओं और संबंधित परिणामों का वर्णन है। ये सभी मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं, जिनमें कर्मों का सही तरीके से निर्वहन, ज्ञान की प्राप्ति और मन को वश में करना शामिल है। कर्मकांड वे कर्म हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के माध्यम से किए जाते हैं। इन कर्मों का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है। गीता में कर्म कांड को एक प्रारंभिक स्तर का मार्ग माना गया है, जो ज्ञान और योग के मार्ग पर ले जाता है। कर्म योग कर्मों को फल की इच्छा के बिना करने का मार्ग है। गीता में 3.9 में बताया है, हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। यह मार्ग भक्ति की और अग्रसर होने की पहली सीढ़ी है। ज्ञान योग ब्रह्म ज्ञान पर आधारित आत्म साक्षात्कार है। इसका अर्थ है आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध को समझना और स्वयं को सत्य से परिचित करवाना। गीता में ज्ञान योग को ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कहा गया है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए और नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। ज्ञान का शुद्ध उपयोग तब होता है जब वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। ध्यान योग मन को एकाग्र करके ईश्वर का ध्यान करने का मार्ग है। इसका अर्थ है मन को शांत करना और विचारों को नियंत्रित करना ताकि आत्मा का साक्षात्कार हो सके। कलियुग में यह मार्ग अत्यंत कठिन है। परिणाम कर्म कांड से व्यक्ति को धार्मिकता और पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन मोक्ष का यह सीधा मार्ग नहीं है। कर्म योग से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त होता है और मन शांत होता है। ज्ञान योग से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और आत्मा का साक्षात्कार करता है। ध्यान योग से व्यक्ति मन को वश में करके ईश्वर का साक्षात्कार करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। संक्षिप्त में गीता में कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग ये सभी मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं, जो व्यक्ति की प्रकृति और योग्यता के अनुसार चुने जा सकते हैं। लेकिन बिना भक्ति के ध्यान भी एक स्तर पर रुक जाता है, अतः भक्ति योग सर्वोच्च है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं अंजलि माता जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उनका प्रश्न इस प्रकार है, भगवत गीता 6.3 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में योग रुरुक्षु और योग रूढ़ा चरणों सहित अष्टांग योग के चरणों की व्याख्या करें और अष्टांग योग अंततः भक्ति योग से कैसे संबंधित है। हरे कृष्ण अंजलि माता जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। आशा माता जी द्वारा पूछे हुए प्रश्न की प्रस्तुत मैं माता जी वीडियो ऑफ कीजिए, आपका आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। कृष्णा के जी माता जी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, हरे कृष्णा जी जी बोलिए माता जी। अष्टांग योग व्यक्ति को शुद्ध करता है और भक्ति योग के लिए तैयार करता है, जहाँ कृष्ण के प्रति प्रेम अंतिम लक्ष्य बन जाता है। योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। यह एक आध्यात्मिक सीढ़ी है जो व्यक्ति को उठाकर आत्मा साक्षात्कार की उच्च अवस्था तक ले जाती है। इस प्रक्रिया को अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हें 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। योग की शुरुआत योगा रुरुक्ष अवस्था से होती है। यह एक आरंभिक अवस्था होती है
जहाँ साधक अपने जीवन में संयम और अनुशासन अर्थात यम और नियम लाता है, नियमित आसन करता है और प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांसों को नियंत्रित करता है। इससे मन शांत होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद योगारूढ़ अवस्था आती है, जहाँ साधक धारणा, ध्यान और अंततः समाधि में प्रवेश करता है। इस अवस्था में मन पूरी तरह से भगवान के चिंतन में लीन हो जाता है। व्यक्ति सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसमें प्रत्याहार की अवस्था आती है, जहाँ साधक अपने इंद्रियों को विषय से हटाकर अंतर्मुखी होता है। यह अवस्था एकांत में ध्यान करने के लिए उपयुक्त होती है। योग की सभी विधियां कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग अंततः भक्ति की ओर ले जाती है, जो कि परमात्मा से सीधा और प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करने का मार्ग है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान के स्तर पर स्थित रहता है, भगवान के तुष्टि हेतु कार्य करता है। उसके भौतिक कार्यकलाप न के बराबर माने जाते हैं, क्योंकि वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता है। भक्ति योग को सभी योगों की परिपूर्णता माना गया है। अष्टांग योग की समाधि तब पूर्ण होती है जब उसमें भगवान कृष्ण की भक्ति समाहित होती है। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग का रास्ता आत्म साक्षात्कार कर जाता है। निष्काम कर्मयोग इसका आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह ज्ञान अवस्था कहलाती है। ज्ञान योग में अनेक भौतिक विद्या द्वारा परमात्मा के ज्ञान में वृद्धि होती है और मन उन पर लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग पार करके मनुष्य जब भगवान कृष्ण के निकट आता है तो उसे भक्ति योग कहते हैं। भगवत गीता के इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी योगी में जो विश्वास और भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति में मन, हृदय और इंद्रिया भगवान से जुड़ जाती है और कृष्ण भावनावित व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर पूर्णतः अग्रसर हो जाता है। निष्कर्ष यही है कि अन्य सभी योग जब शुद्ध और परिपूर्ण हो जाते हैं अंततः भक्ति की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार भक्ति योगी समस्त योगों का सार है। यहाँ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ और मेरे प्रस्तुति में अगर कुछ त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं सीमा माता जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे प्रश्न पूछती हूँ। हरे कृष्णा सीमा माता जी, पांचांग प्रणाम। प्रश्न है 2, भगवत गीता 6.16 और 6.17 श्लोकों और अभिप्राय के संदर्भ में जीवन के सभी क्षेत्रों में नियमन के महत्व की चर्चा कीजिए। यह भी चर्चा करें कि आप इसे कैसे लागू करने या अपने आवेदन में सुधार करने की योजना बना रहे हैं और यह कैसे कृष्णा भावनामृत के आपके अभ्यास को बढ़ाएगा। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्णांजलि माता जी, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। विश्व गुरु श्री प्रपाद की जय। मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार से है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 एवं 17 योग के अभ्यास में नियमन के महत्व को स्पष्ट करता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान योग और भक्ति योग में सफलता पाने के लिए खान पान, व्यवहार, श्रम और विश्राम, इन सभी में संतुलन आवश्यक है। जीवन के सभी क्षेत्रों में नियमन का महत्व है। शारीरिक स्वास्थ्य, नियमित भोजन, निद्रा और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। मानसिक स्वास्थ्य, संयमित जीवन शैली से चिंता अवसाद कम होती है। कार्य दक्षता, नियमित और संतुलित कार्य से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। संबंधों में सुधार, संयमित वाणी, समय और व्यवहार में नियमन। आध्यात्मिक उन्नति, नियमित साधना, जप, पठन पाठन और भगवान की सेवा से आध्यात्मिक जीवन स्थिर होता है। नियमन युक्त जीवन ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाता है। हर समय केवल श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एवं गुरुदेव के वचनों एवं सेवा का ही स्मरण बना रहे। स्वयं के जीवन में नियमन को कैसे लागू करना, सुधार की योजना कैसे बनाना। आहार में नियमन, विहार में नियमन, कर्म में नियमन, नींद और समय प्रबंधन, नियत समय पर सोना और जागना, जिससे मन मस्तिष्क शांत रहे और साधना में स्थिरता आए। भोजन का नियमन, सात्विक और संयमित मात्रा में भोजन ग्रहण करना। जप एवं पाठ के लिए निश्चित समय तय करना, जैसे प्रातःकाल और सायंकाल में। मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना, मन की चंचलता को कम करने हेतु। कार्य और विश्राम का संतुलन, सेवा और घर के कार्यों में समयबद्धता बनाए रखना। यह नियमन कृष्ण भावनामृत के अभ्यास को कैसे बढ़ाएगा। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना, भक्तों की संगति करना और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना। इसके अतिरिक्त शुद्धता बनाए रखना, भगवान को भोग लगाना और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना भी सहायक है। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने से जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योगाभ्यास की प्रकृति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे प्रसादम के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। एकाग्रता बढ़ती है, जिससे जप में मन लगता है और आलस्य और प्रमाद घटता है, जिससे नियमितता बनी रहती है। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में कर्म करने से निरंतर सतर्क रहता है। अहंकार कम होता है
और इस तरह भक्त अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित बनाए रखता है। शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, जिससे सेवा और साधन अधिक समय तक चल सकती है। अर्थात जो आहार विहार नियमन और कार्य, निद्रा और जागरण में संयमित होता है, वह योगी सभी दुखों और क्लेशों से रहित होता है। कृष्ण के प्रति समर्पण भाव बढ़ता है, क्योंकि आत्म नियंत्रण भी भक्ति का अंग है। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मेरा निजी संकल्प इस प्रकार से है: हर दिन सुबह 4:30 बजे उठना और मंगल आरती अटेंड करना, नियमित 16 माला का जाप समय पर करना, भजन कीर्तन श्रवण करना, गीता व भागवतम का नियमित अध्ययन करना प्रतिदिन, मोबाइल का कम उपयोग करना, एकादशी व्रत करना, प्रसादम ग्रहण करना, तुलसी सेवा करना, मन को श्री कृष्ण भगवान में केंद्रित करना। जब शरीर और मन संतुलित रहते हैं, तब ही हरि नाम में स्थिर होना संभव होता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का भी समय भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार एक भक्त का कार्य सदैव नियमित रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं हर भगवान प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा हर भगवान प्रभु जी। आपका प्रश्न है बीजी 6.20 से 23 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में समाधि में स्थित व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करें और मुक्ति का सही अर्थ समझाइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सीमा माता जी के प्रश्न का जवाब मैं इस तरह देना चाहता हूँ। योग अभ्यास से जब मनुष्य भौतिक धारणाओं से विरक्त हो जाता है, उसके बाद वो समाधि में स्थित हो जाता है। समाधि में स्थित व्यक्ति मन को एकाग्र करके आत्मा में स्थित हो जाता है और इस स्थिति में उसे असीम आनंद और शांति का अनुभव होता है। वह किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। दुख के सहयोग से वियोग को ही योग कहते हैं। इस योग को दृढ़ निश्चय और बिना निराश हुए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्णा भावनामृत है और व्यक्ति कृष्णा भावना भवित अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। कृष्णा भावनामृत में वह दिव्य सुख भोगता है। कृष्णा भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। समाधि में स्थित व्यक्ति के लक्षण: नंबर 1, इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण। नंबर 2, आत्मा में स्थित होकर अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव। नंबर 3, किसी भी दुख से विचलित नहीं होना। नंबर 4, सत्य में दृढ़ता से अस्तित्व होना और परम सुख की प्राप्ति। मुक्ति का अर्थ है भौतिक बंधन और सांसारिक दुखों से पूर्ण मुक्ति। यह स्थिति आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इसी के साथ हमारी आज की प्रेजेंटेशन समाप्त होती है और अगर किसी की भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत सुंदर प्रस्तुति और फ्लो भी अच्छा था, प्रश्न भी अच्छे थे, उसके आंसर भी दिए आपने। भक्ति विरक्षा में हो लगता है तैयारी की होगी। और प्रभुपाद के हिसाब से जो शास्त्र नहीं पढ़ता, पुस्तक नहीं पढ़ता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। और हम पढ़ेंगे कैसे? जब हम भक्ति विरक्षा में मिलेंगे। तो आपको भक्ति विरक्षा जितने ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे, उतना प्रभुपाद का जो मूड एंड मिशन है श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा होगा। क्योंकि हम सोचे केवल सैटरडे को आके 1 घंटे में 1.5 घंटे में प्रेजेंटेशन दे दें, तो उससे हमारा भला या आध्यात्म की जर्नी पूरी नहीं हो सकती है। तो ये चैप्टर 6 और चैप्टर 2 बहुत ही सुंदर है, जो कि एक इसमें अगर देखें दुखालय पे, मतलब इस काल में, जिसको हम कलयुग बोलते हैं, इसमें बहुत जरूरी है इसको समझना। तो अभी जैसे चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, जिसमें जो पहले वाला भाग है वो कर्म योग आता है, पहले 6 चैप्टर। उसके बाद हम बोलते हैं भक्ति योग आता है, फिर उसके बाद ज्ञान योग आता है।
तो इसमें मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम अभी इसमें पढ़ रहे थे, आप ही की प्रेजेंटेशन में आया और 6 चैप्टर में उसमें भी आया कि एक तो हम बोलते हैं कि भगवान है, एक परब्रह्म है और एक परमात्मा है। 3 बोले गए। इन तीनों में अंतर क्या है? भगवान, परब्रह्म और परमात्मा, इसको उदाहरण के साथ समझाएं कि अंतर क्या है। और जो 6 चैप्टर में सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि कितने तरह के जो योगी होते हैं, उनकी असफल योगी मान सकते हैं, असफल योगी कितने तरह के होते हैं, श्रेणियां कितनी होती हैं और उन दोनों का क्या होता है। 2 प्रश्न ये हो गए। और तीसरा प्रश्न ये है कि जो अ, राजा भरत हैं उनको वहां पे जड़ भरत बोला गया है, तो वो जड़ भरत को आप बताएं कैसे बोला गया है और क्या है। और चौथा प्रश्न है कि भगवान चैतन्य ने जो हरदास ठाकुर है उनको नामाचार्य का पद दिया था, वो क्यों दिया था और उसके पीछे ऐसा एविडेंस क्या है। ये 4 प्रश्न है। तो मुझे हरे लास्ट क्वेश्चन फिर से बताएंगे, आवाज टूट रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरिदास ठाकुर को नामाचार्य का पद इसलिए दिया था कि वो 3 लाख नामों का जप करके प्रसाद ग्रहण करते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको मतलब नामाचार्य की उपाधि दी। यस, सही, बिल्कुल प्रभु जी ने बताया कि उन्हें नामाचार ऐसे ही नहीं दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भगवान के प्रति प्रेम भाव को देखा और इतना प्रेम था कि 3 लाख, हम तो 16 माला करके बोलते हैं बस आज का खत्म हुआ, कितनी जल्दी हो, काउंटिंग करते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं। 16 हो जाती है तो ऐसे जपा बैग रखते हुए ऐसे गिरते हैं कि आज का बहुत बड़ा कोई काम कर लिया हो, जग जीत लिया हो। लेकिन उनकी सोचो जो 3 लाख जप करते हैं। 3 लाख जब कभी आएंगे जब जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है, हमें उसके लिए हायर टेस्ट होता है। तो वो 3 लाख जब करते थे, इसी को देख के चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का पद दिया, क्योंकि नाम के आचार्य सबसे ज्यादा नाम जप करते थे प्रतिदिन और बड़े कठोर नियम के साथ कि हम इसे करने के बाद ही प्रसाद हम पाएंगे, इसलिए दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा जड़ भरत के बारे में जो है कि वो जो थे उनको हिरण में आसक्ति हो गई थी एक बहुत ज्यादा। तो वो इतना मतलब ध्यान सब कुछ था उनके पास, भक्ति थी, सब कुछ था, पर एक हिरण में जो आसक्ति होने की वजह से वो उनका पतन हुआ था बाद में। और वो फिर नहीं हिरण माता जी, के माता जी, माता जी, माता जी, प्रश्न ये था कि राजा भरत को जड़ भरत क्यों बोला गया। हरे कृष्णा। उनके बारे में नहीं पूछा गया, जड़ भरत नाम कैसे पड़ा उनका, वो तो राजा भरत थे, तो जड़ भरत कहाँ से आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु यस जी, माता जी। देने की कोशिश करती हूँ। वैसे हम तो जानते हैं कि भरत महाराज तो काफी उच्च कोटि के भक्त थे, वो काफी उनकी ये थी लेवल। तो लेकिन जैसे माता जी ने बताया ना कि हिरण के होने के बाद, उनका जैसे आसक्ति होने के बाद, जैसे उनका वो जन्म में उन्होंने जैसे हिरण का जन्म मिला, तो उन्होंने को ज्ञान था, उनको स्मृति थी, और वो अपने आपको शरीर को तप के द्वारा यानी कुछ कम भोजन करेंगे ऐसा करके उन्होंने अपना जो जीवन था उसको त्याग दिया। और उसके बाद जब उनको तीसरा जन्म मिला, तो वो एक ब्राह्मण परिवार में उनको जन्म मिला। तो वहां पे वो शुरू से ही उन्होंने जैसे तय कर लिया था कि उनको ये सब चीजों से नहीं पढ़ना है, तो इसलिए वो वैसे रहते थे कि जैसे किसी के प्रति उनको आसक्ति नहीं थी, कम बोलते थे, ऐसा लगता था उनके घर में परिवार में ब्राह्मण कुल में थे कि ये मैंने मंद बुद्धि है कि क्या, ऐसा लगता था। यानी उनको ऐसे उनको जड़ भरत करके जैसे बताया गया है, क्योंकि वो वैसे उनके जैसे ऊपरी जो भाव रहते हैं ना, दिखावा जैसे दिखाते हैं, वैसा उनका था। लेकिन वो काफी ज्ञानी थे, क्योंकि वो खुद भरत महाराज ही थे ना, तो ज्ञान था, लेकिन वो दिखाने के लिए जैसे बोलते हैं ना स्वांग करना, तो वैसा वो ये करते थे। क्योंकि जब वो रघुगण महाराज से जब मिलते हैं, जब उनकी पालकी जाती है, तो उनको जैसे वो उपदेश देते हैं, तो उनसे हमको पता चलता है कि उनकी क्या लेवल थी प्रभु जी। तो उन्हें वो दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा उनको बताया गया कि वो अपनी जो ये रहते उच्च कोटि के जो भक्त रहते भागवत रहते, वो दिखाते नहीं अपना ज्ञान। हरे कृष्ण, ऐसे मेरी समझ है प्रभु। न- हरे कृष्ण। तो हाँ, तो जड़ भरत क्यों बोले गए। जड़ यानी जैसे जड़ बुद्धि बोलेंगे, मद बुद्धि, इस हिसाब से प्रभु।
वो किसी से भी कुछ भी नहीं बोलते थे, सब हाँ, कम सुनते थे बोलते पर अपने आप जड़ को जड़ बिल्कुल जड़ कम, जड़ता बोलते हैं ना, जड़ हो जड़ता, गया मंद क्योंकि बुद्धि उनको जैसे सारा जी ज्ञान हो दिखाने। गया था कि मुझे किसी से कुछ बोलना ही नहीं है, अपने आप को भक्ति करते थे या चुपचाप रहते थे बस, और कुछ भी किसी से कोई रिएक्शन नहीं करना, कोई प्रतिवाद नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलते थे, तो इसलिए उनको ऐसे बोलते थे मंद मंद बुद्धि हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है, तो उनके परिवार से भी उनको सब ऐसे ही ये कर दिए थे, अलग कर दिए थे। हरे किसी कृष्ण भी निकाल प्रभु कर जी। दिया था, घर से निकाल दिए गए थे, तो घर से छोड़ दिए। किसी भी कर्म में अपना हरे भाग नहीं लेते थे हरे और कृष्ण प्रभु जी। जी जी जड़ की तरह जी रहते थे। जड़ की तरह रहते थे। हाँ, जड़ क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल एकदम से जड़ का मतलब तो प्रभु जी, ये तो जड़ का मतलब या तो मूर्ख हो गया या फिर हो गया जो चल फिर नहीं सकता, स्थिर होना। प्रभु जी चुपचाप चुपचाप, जो कुछ नहीं बोलता है। स्थिरता बनाए हरे रखना, कृष्ण प्रभु जी, मैं जड़ बोलूं? एक पेड़ की तरह, जड़ की तरह जैसे स्थिरता रहता है ना, वैसे स्थिर हो गए थे बिल्कुल वो हाँ, अपने। यस यस। जी हाँ, फिर जड़ हरे का कृष्ण मतलब प्रभु यहाँ पे जी। यही है कि जड़ किसे बोलते हैं, जो कहते हैं ना कि पेड़ की जड़ हो गई, मतलब जी पेड़ तो जी ऊपर बढ़ता है, टहनियां आती हैं, पत्ते आते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ता रहे, लेकिन चलता फिरता नहीं है। तो मूव नहीं वो बढ़ करता। तो रहे थे, बढ़ भी रहे थे, मनुष्य का जीवन भी था, वो बढ़ भी रहे थे, और जितना उनको संचय चाहिए था भोजन करने का, सब कुछ करते थे, थोड़ा कम बोलते थे, लगे रहते थे। जैसे पेड़ हो गया, पेड़ क्या हो गया, पेड़ भी नीचे जड़ता होता है, नहीं बढ़ता, ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन चलता नहीं है। अगर वो चलने लगे तो फिर जड़ता नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वो एकांत में वास करते थे और बहुत कम बोलते थे, तो उनका मतलब ज्यादा जड़ता जैसी हो गया, ज्यादा चलना फिरना नहीं थे, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहे थे। प्रोग्रेस जैसे पौधा करता है, जैसे प्लांट करता है, पेड़ करता है, वैसा वो बढ़ रहे थे। जैसे मनुष्य का 6 स्थितियां आती हैं, वो उसकी पूरी उस स्थितियों से, जो स्टेजेस होते हैं, उससे गुजर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे जड़ भरत कहला गया। अब प्रश्न बचा हुआ है कि भगवान, परब्रह्म और परमात्मा में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ समझाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई देना चाहता है? हरे कृष्ण। बोलिए हरे माता जी, कृष्ण। बोलिए, हाँ, हरे बोलिए माता कृष्ण जी। वीडियो ऑफ कृष्ण कर दीजिए प्रभु जी, माता जी, आप माता जी। अपना। जी जी, हरे कृष्ण। अंजलि माता जी वीडियो ऑफ कर जी दीजिए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका जैसे हम लोग 3 स्तर बताए गए, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं ना, कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म जैसे बोलेंगे जो ज्ञानी है या निर्विशेषवादी, जो भगवान का जो तेज रहता है, ब्रह्म तेज जिसे कहते हैं, वो ब्रह्म कहा गया है। और दूसरा जो है परमात्मा, यानी भगवान का जो अंश रूप में हर जीव है, जो 84 लाख जो योनियां है पूरे जिसमें हर यानी भौतिक जगत में, तो हर इसमें वो परमात्मा का जो भगवान का अंश है, वो परमात्मा रूप में वो भगवान का ही अंश विराजमान होता है। और तीसरा जो है भगवान, जो कृष्ण भावनाविद व्यक्ति जानता है, भक्ति वाला जो पूर्ण भक्ति में है, वो भगवान का जो जानता है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो उसको कहा गया है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे अगर हम कोई सूरज को देखते हैं, तो सूरज को जैसे हम दूर से देखेंगे तो हमको इतना दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसे खाली किरणें दिखाई देती है हमको शुरू में, तो वो हम ब्रह्मा बताएंगे। फिर उसके बाद और देखेंगे हम तो, और उसका फिर जैसे उसका जो स्फुलिंग है और बाकी जो तेज दिखता है वो सब दिखाएगा, या सूर्य लोक तक जैसे कहा जाता है, तो वो जैसे आगे का परमात्मा लोक हो गया। और फिर बाद में देखेंगे कि सूर्य लोक एक्चुअली जैसे वहां पे महल है, वहां पे लोग रहते हैं, तो ये सब जो पूरा है वो जैसे हम बोलेंगे उसको भगवान। तो ऐसे 3 स्तर है भगवान को जानने के लिए। और भक्ति योगी पूर्ण मनाया गया है, क्योंकि जो ज्ञानी लोग रहते हैं या ध्यानी लोग जो रहते हैं, वो पूरी तरह से कृष्ण भावनावित नहीं रहते वो, क्योंकि वो भगवान का बारे में, माता जैसे जी, जो कृष्ण भावना एक व्यक्ति क्या शुरू से ही निरंतर भगवान के ध्यान में लगा रहता है, तो वो जैसे जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो एक सिर पे, जैसे एक कोई मैंने ब्रह्मा पे ध्यान लगाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि वो खाली तेज है, यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ठोस ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। तो इसलिए का जो है उसके अगर वो ध्यान लगाते हैं तो पतन भी होता है, और ब्रह्म में लीन होने का भी वो बात करते हैं कि वो उसमें ब्रह्म में लीन होता है, जो हम लोग अध्यात्मवादी या जो भक्तिवादी लोग बोलते हैं कि वो आत्मा का हनन कहा गया उसको, क्योंकि ब्रह्म में लीन होना है नहीं आपका, आगे कुछ होता नहीं, क्योंकि जो मुक्ति जो रहती है एक्चुअल, वो आपको माता जी, जो, हरे कृष्ण जो माता जी। भौतिक जगत से। माता जी, जी। यहाँ पे डिफरेंस केवल 3 चीजों में पूछा गया है। आप तो भक्त, ज्ञान और सारा कुछ जितना भी अरे सॉरी, भगवत गीता है वो नहीं आज ही खत्म हो जाएगी। हमें तो अभी लेवल नहीं 4 नहीं बहुत सॉरी, दिनों तक चलाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, केवल 3 पॉइंट भक्ति। टू, माता जी, पॉइंट टू हरे कृष्ण। पॉइंट बताएं, फिर वो उसका वो हरे डाइल्यूट कृष्ण। हो जाता है।
मैं बताऊं प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं कोशिश हाँ करूं प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन की एक खुशबू है, जैसे ब्रह्म को हम वैसे खुशबू है, जैसे सूर्य की किरण है, और तो ये ब्रह्म का पहला रूप हो गया। और जब हम गुलाब जामुन को देखते हैं, पूरा वो गोल गुलाब जामुन जब उसको देखते हैं सामने, वो परमात्मा जैसे हो गया, सेकंड लेवल। और तीसरा लेवल है कि हम उसे टेस्ट करते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक्चुअल क्या है। तो भगवान की स्थिति जो है वो वैसी है। इसको हम सूर्य के एग्जाम्पल से ऐसे देख सकते हैं। माता जी पहले प्रश्न समझे हैं। हम तीनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं, हम उसको ये नहीं पूछ रहे कि हमारी भक्ति की तरफ से भगवान कैसे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अंतर क्या है जो हम पढ़ते हैं कि परब्रह्म या ब्रह्म, और जो हम पढ़ते हैं परमात्मा हमारे अंदर है और भगवान है। हम उनमें तीनों में अंतर पूछ रहे हैं, क्या तीनों एक हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर यस। प्रणाम। प्रभु जी, तीनों एक हैं प्रभु जी, और लेकिन ब्रह्म जो है वो भगवान की ही ज्योति है, जिसको भगवान बोलते हैं कि तद्धामम परमम मम न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। शिला प्रभुपाद सूर्य के उदाहरण देकर इसको समझाते भी हैं, तीनों की इनकी स्थिति श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे चैप्टर में, तात्पर्यों में। तो जो है ब्रह्म भगवान की ज्योति स्वरूप भगवान है, जिसको निर्विशेषवादी आदि लोग जिसको करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं वो। और परमात्मा जो सबके हृदय में, जो विष्णु का रूप परमात्मा अभिव्यक्ति है, जिसको योगी जन पूजते हैं, वो हृदय में परमात्मा है। लेकिन जो भगवान है वो साकार रूप है, जिसको शुद्ध वैष्णव जो वैष्णव है वो साकार रूप की पूजा करते हैं। भगवान वो हैं, और सबसे उच्च स्थिति जो है वो भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्लीज बताइएगा। अभी भी अंतर अंतर नहीं आया निकल के। ये तो एक भक्त की तरफ से बताया जा रहा है कि ये हरे निर्विशेषवादी मानते हैं तो ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यस यस। जी मैं थोड़ा बोल आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे कोई हरे बोले कृष्णा जिसकी सुजमल प्रभु सही जी, से आपकी आवाज आ रही आवाज हो। क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, बोलिए। प्रभु जी, जो भगवान है वो जी इसमें चतुर्भुज रूप में गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ज्योति में है, और जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में, हम मतलब आत्मा के साथ निवास करते हैं। बस फर्क इतना ही है। ये तो प्रभु जी जगह का अंतर हो गया कि एक बता दी आपने ज्योति में रहते हैं, दूसरे हृदय में रहते हैं, तीसरे धाम में रहते हैं। ये तो जगह के हो गए तीनों। आप उनके आपस में मेन अंतर क्या है? प्रभु जी मैं बताता हूँ। प्रभु जी, पर ब्रह्म निराकार होते हैं, परमात्मा साकार होते हैं, और भगवान विशिष्ट रूप से प्रकट होने वाले सर्वोच्च सत्ता होते हैं। यहाँ पर बोलती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। क्षमा चाहती प्रभु जी दोबारा बोलने के लिए। भगवान जो साकार रूप है उनकी हम सेवा कर सकते हैं, और जो है योगी परमात्मा का ध्यान किया जाता है, और ब्रह्म ज्योति का भी ध्यान करते हैं निर्विशेषवादी। अभी भी आस पास तो आ गए हैं, लेकिन जो मेन बिल्कुल समझ जाए जैसे कि एकदम हाँ ये बिल्कुल सही है। भगवान की कांति है हरे कृष्ण प्रभु जी, एक भगवान के शरीर के रूप में। हरि बोल, रिक्वेस्ट है, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ फिर से। ये जो तीन जो रूप बता है, ब्रह्म जो है ये अंश मात्रा रहता है, क्योंकि वो खाली ब्रह्म भगवान की ज्योति है। भगवान का जो शरीर है, दिव्य शरीर, उसका तेज मात्रा है, प्रकाश है, तेज पुंज है। और परमात्मा भी भगवान का अंश मात्र है। और भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सभी जगह व्याप्त होता है, एक जगह भी रहता है और अनेक जगह भी रहता है। तो ऐसा वो फर्क है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर सकता हूँ। जैसे कि आपने आपके जो क्वेश्चन है तो उसमें भगवान जो है वो सर्वोच्च परम पुरुष है, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। वो सगुण भी है और साकार भी है। जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान है, श्री राम ऐसे हो गए, जैसा कि भागवत में भी आता है इसका। और परमात्मा जो है, परमात्मा का अर्थ सबसे अच्छा होता है कि क्या कहते हैं,
सबके हृदय में स्थित परम पुरुष, जो हमारे अंदर और जो भगवान स्थित है, जो चेतना हमारे अंदर रहती है, उनको बोल सकते हैं। और जो हमारे जो हर जीव के जो हृदय में साक्षी बन करके रहते हैं, साक्षी नियंत्रक जिसको हम बोल सकते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप में होते हैं। और जो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति भगवान की असीम जो तेज है उनका वो है, इसका जो भगवान के शरीर से निकलता है ब्रह्म ज्योति, तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलता है, तो वो प्रकाशमय या अव्यक्त प्रकाशमय स्वरूप है उनका। ठीक है, अब इसको अगर हम समझते हैं। हरे कृष्णा, सभी ने सही आंसर बताया, लेकिन इसको बड़े सिंपल भाव से समझते हैं। जैसे सांसद जी, जो जो ब्रह्म है वो लाइट एफ्लुएंस बोलते हैं कि भगवान की जो एक प्रकाश या ब्रह्म बोलते हैं। दूसरा हो गया कि जो परमात्मा है वो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ भगवान। लेकिन इन दोनों में मेन अंतर क्या है कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्रह्म का अवतार हुआ या लीला की है या परमात्मा ने लीला की है। तो आचार्य लोग और प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है कि भगवान जो है वो लीला करते हैं, ना कि ब्रह्म, परब्रह्म और परमात्मा। कभी नहीं सुना होगा कि किसी ब्रह्म ने या परब्रह्म या परमात्मा ने लीला की। केवल भगवान लीला करते हैं, भगवान ही लीला के माध्यम से हमारा मन मोहते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं, उससे बढ़ते हैं। तो मेन जो डिफरेंस ये है कि परब्रह्म, ब्रह्म जैसे बोल लो या परमात्मा बोल लो, वो लीला नहीं करते हैं, केवल भगवान ही लीला करते हैं। और भगवान ही अवतरण मतलब ऊपर से नीचे उतरते हैं, और वो हमें अपनी भक्ति में और दुष्टों का नाश करने, धर्म की स्थापना करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, जो कि ब्रह्म और परमात्मा नहीं आ सकते, ना आते हैं। ठीक है। धन्यवाद प्रभु हरे जी, हरि बोल, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु इसमें सूर्य की जी। उपमा समझ सकते हैं कि हम जैसे सूर्य की किरणें देख रहे हैं तो वो ब्रह्म रूप है, और जब सूर्य लोक में जाएं तो वो परमात्मा रूप है, और जब सूर्य देव खुद सामने हो तो वो भगवान का रूप एक मतलब। हाँ, ये हाँ माता जी, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि जी भगवान अवतरण हुए, मतलब सूर्य खुद विद्यमान है, और उसके सूर्य के पास चले गए तो जो प्रकाश है वो भगवान का ही है, और जो एक्सपेंशन है वो भगवान का ही है। लेकिन क्या है, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकती है, जो भक्त नहीं है वो सूर्य को ही भगवान समझ लेगा, जबकि सूर्य खुद भगवान की, जो चंद्रमा और सूर्य है भगवान की आंखें हैं। तो जो भक्त है उसके लिए तो उपमा ये ठीक है समझने के लिए, लेकिन जो जी नवदीक्षित है उनको अगर हम समझाएंगे तो वो ये समझेगा कि हमने बोला उसकी जो विकास है, जो आया हुआ है वो ब्रह्म है, और उनके लोक में चले गए जहाँ पे खुद विद्यमान है सूरज, वो परमात्मा है, और सूर्य खुद भगवान है। तो ये हमें उदाहरण देने के लिए तो अच्छा है, पर हमें उदाहरण जो बोलते हैं आचार्य लोग ऐसा देना चाहिए जिसमें कि भगवान को हम किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि भगवान के ना कोई बराबर है और ना भगवान से कोई बड़ा है। तो ऐसी चीजों से हमें उपमा देने से या उदाहरण देने से हमें लिखने या बोलने से बचना चाहिए। तो इसको जी सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमें भगवान के ऊपर ही रखना चाहिए कि भगवान ने द्विभुज रूप जब अर्जुन को दिखाया तभी अर्जुन संतुष्ट हुए। इसके मतलब भगवान लीला अवतारी है। और जब सबसे अच्छा वर्णन इसका श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब उनको असंतोष हुआ, उन्होंने भगवान के बारे में सब कुछ लिखा जिसको धर्म वेद बोलते हैं, उसमें बताया गया भगवान कौन है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता भी बोली, लेकिन जब तक उनको संतोष नहीं आया, जब तक भगवान की लीला नहीं लिखी। केवल भगवान ही लीला कर सकते हैं, भगवान ही अवतरण कर सकते हैं, भगवान ही प्रकट हो सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, और सब चीजें जितनी भी हैं उनकी संकर्षण है। जैसे बलराम जी जो जो 6 तरह के उनके अवतार होते हैं, तो उसमें कोई भी एक्सपेंशन हो सकता है, कोई शक्त भी अवतार हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जो मेन अंतर यही है कि भगवान जो है स्वयं उसी रूप में अवतरित होते हैं जिस रूप में होते हैं, द्विभुज रूप में, और वो ही केवल लीला कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ना लीला करता है, ना लीला किसी की लिखी जाती है। अगर किसी की लीला होती है या लिखी जाती है तो सबसे पहले ये जो वेद व्यास जी उसकी लीला लिखते हैं। तो इसके अंदर वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनकी ही अवतरण हो सकता है और वो ही लीला कर सकते हैं।
जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जैसे अंग्रेजी में इसका वो दे बोल के लिखा रहता है, क्वेश्चन बहुत सारे वो क्वेश्चंस में वो रहता है। वो वो माता जी हिंदी में समझे, क्योंकि ये इंग्लिश के प्रश्न क्वेश्चन बैंक से हिंदी में कन्वर्ट किया होता है। माता जी, जब जी ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश को अंग्रेजी लिख के आएगा ना, हिंदी नहीं लिख के आएगा ना वर्ड को। जी माता जी। आप उसे हिंदी तो समझे अपने लिए, मतलब जो लिखा हो अंग्रेजी में दें, इसके मतलब हिंदी में दें, क्योंकि हमारा जो है वो हिंदी बैच है, तो आप उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आप प्योर हिंदी में, संस्कृत में या इंग्लिश में भी आप उसको शब्द को लिख सकते हैं, ऐसा मनाही नहीं है। अगर इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बैच हिंदी में है, हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा। तो मतलब प्रभु जी उसको ऐसे समझे हम कि इन शब्दों का अर्थ समझाएं, है ना, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में ना पड़ के हम ये इसको हाँ समझे कि हाँ क्वेश्चन है कि अर्थ समझाएं, या इससे आप क्या समझते हाँ, यस यस, यही है। हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अब जैसे कोई श्लोका है संस्कृत में, तो इंग्लिश बैच के लिए वो होगा कि इसको इंग्लिश में समझाएं, अंग्रेजी में समझाएं, लिखें। लेकिन हमारे लिए वही चीज हो जाएगी हिंदी में समझाएं, क्योंकि हमें तो संस्कृत से उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको कन्वर्ट करके ही तभी हम अपनी भाषा में समझ पाएंगे। तो इसलिए आपने सही बोला, उसका तात्पर्य, उसका मतलब हमें समझाएं। हमारी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उस वो नहीं फर्क पड़ता है। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे मेरी कृष्णा। आवाज जी प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ा स्लो मोशन में आ रही है, अच्छे से नहीं आ रही है। हो सकता है आपके नेटवर्क पर औरों को भी ऐसे ही हो रहा है। जी प्रभु जी, क्लियर नहीं है, थोड़ा लग रहा है दूर से आ रही है। अच्छा, यहाँ हम तो ठीक है बहुत प्रभु पास जी। बैठे यहाँ हैं। तो क्लियर आ रही है, हमें तो एकदम क्लियर आ ये रही है। नेटवर्क, तो इंडिविजुअल सूर्यपाल नेटवर्क प्रभु इशू जी है। का और मेरा नेटवर्क खराब है। हाँ, इंडिविजुअल का नेटवर्क हो सकता है कम ज्यादा, क्योंकि रेनी सीजन भी है, हमारे यहाँ बहुत बरसात हो रही है। और की भी जी और की अभी सीजन भी ठीक है बरसात का प्रभु हो जी, गया। आ रही है अच्छी तरह हाँ आवाज है। नहीं नहीं, तो ठीक हमारा है नेटवर्क सभी। इशू हो सकता हाँ, है। हमें जो भी हम लेवल 4 कर रहे हैं, ये एक सूर्यमल प्रभु जी कोशिश की नेपाल से बात है बोलते हैं, जिसमें उधर बरोबर प्रभुपाद नहीं है नेटवर्क। हमें अपने शास्त्र और अपने बुक के माध्यम से हमारी जो प्रगति है भक्ति के लिए वो बढ़ाना चाहते हैं। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली बोल सकते हैं कि हमें टेम्पल से जुड़ने का मौका मिला है। तो अभी आपने सुना होगा कि नंदी प्रभु जी का एक वीडियो आया है, जिसमें कि मैं भी शेयर करके दिखाता हूँ, जिसमें कि आपने जो हम लोग टेम्पल बनवाते हैं तो उसको डोनेशन से बनता है, ये प्रभुपाद बताते हैं। जब बॉम्बे का किया था उन्होंने, जुहू चौपाटी का, लेकिन जब मंदिर बन जाता है उसका पूरा रख रखाव, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस, तो गायशाला हो गई, उसका मेंटेनेंस सबको, तो इसको बोलते हैं सुदामा सेवा, जो कि मंथली होती है सेवा। उसको प्रभुपाद से जब पूछा गया कि जो टेम्पल बन गए इंडिया में और बाहर, कि इसको क्या डोनेशन से चलाएंगे, मतलब उसकी जो डेली नीड्स होती हैं, रोजमर्रा की चीजें होती हैं, बोले नहीं, इससे सुदामा सेवा मतलब मंथली सेवा होगी, जो 501 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं अभी मेरे पास देखता हूँ, वो अगर पड़ा है तो मैं आपको शेयर करता हूँ कि क्या उसमें होता है। तो प्रभु आप जी, उसको, पीपीटी पीपीटी शेयर करनी है। हाँ हाँ, जी, मेरे बनिए, पास भी था। मैं डालती हूँ आपको। सुदामा सेवा। हाँ, खुल गया माता जी, मैं शेयर करता हूँ। शेयर दिख रहा है सभी को? जी प्रभु जी। हाँ, तो जैसे प्रभुपाद से पूछा गया कि जो टेम्पल बने हुए हैं बॉम्बे में, वृंदावन में, इसका रख रखाव, मतलब जैसे हमारा घर होता है, कैसे चलेगा? तो बोला डोनेशन से चलेगा, कोई नहीं जानता था। लेकिन प्रभुपाद तो बद्ध जीव नहीं है, वो मुक्त आत्मा थे। उनको सीधा इंस्ट्रक्शन इस दुखाले के लिए, इस कलयुग के लिए था, क्या करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये जो मंदिर है वो डोनेशन पे नहीं, ये चलेगा सुदामा सेवा से। छोटे छोटे जो भक्त हैं वो छोटा छोटा अमाउंट देके इसको भगवान के धाम के लिए, भगवान का जो महल बना उसमें वो
एक मंथली छोटा सा अमाउंट देके उसका करेंगे, उसको बोला गया सुदामा सेवा। तो इसको कैसे करते हैं सुदामा सेवा को? इसमें छोटे से हम चालू करते हैं, 501 से स्टार्ट होता है। उसमें अलग तरह की होते हैं, सुदामा सेवा है, पूर्ण सुदामा सेवा है, कपिला सुदामा सेवा। तो जो 501 की मिनिमम है, जो ऊपर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मत्स्य सुदामा सेवा। उसके बाद 1001 की कूर्म सुदामा से। इससे क्या होगा कि आपके लिए अलग से जो होता है जो कहते हैं ना भगवान के सामने आपका बर्थडे पे, वेडिंग एनिवर्सरी पे अलग से पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो भगवान खुद जानेंगे कि मेरे राजमहल के लिए इनका भी योगदान है, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। अगर हम हमारे पास है, हम अगर दे सकते हैं और इस तरह हमने समर्थ बनाया भगवान ने, तो हमें देना चाहिए। तो 1001, 2001, 3001, 5001, 10,001, 25,000, 50,000, बहुत छोटे से लेके बड़ा अमाउंट है। तो जिसकी जो सामर्थ्य है वो अपना दे सकता है। तो जो इतना राधा गोविंद का जो मंदिर, जो भगवान का धाम है, उसको चलाने के लिए उसमें गायशाला है, गीता कॉलेज है, गोविंदा रेस्टोरेंट है और मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। अभी आप जन्माष्टमी में जो भक्त जाना चाहें, धाम यात्रा करना चाहें, वो जा सकते हैं। तो इसमें इस तरह से नंदी प्रभु जी ने बोला है कि हमें अगर उसका गाय का, प्रसादम का, डेली नीड्स का, मंदिर के रख रखाव का, अर्च विग्रह का अगर पूरा करना है जरूरत, तो उसको हम सुदामा सेवा के द्वारा कर सकते हैं। इसमें ये बैंक डिटेल दिया गया है, बहुत इजी है। आप पेटीएम, गूगल पे अकाउंट ऐड करके क्यूआर कोड से आप दे सकते हैं। छोटा अमाउंट है, 501 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो जो सामर्थ्य है, हमें कुछ जो भी हम कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सबसे अच्छा मौका है जिसमें एक छोटे अमाउंट से हर महीने हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और उसका सेवा भाव से हम भगवान की कृपा भी पा सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है भगवान से मिलने का। और माध्यम कौन बनता है? गुरु ही माध्यम बनता है। तो हम इस समय बोल रहे हैं, आप अगर सुन रहे हैं, तो ये भगवान के द्वारा पहले से नियोजित है सब कुछ। तो उसमें जो भी इसमें स्नान करना चाहता है इस भव्य आयोजन में, तो वो अपना आराम से कर सकता है। मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, हर्षा माता जी से कांटेक्ट कर सकता है कि कोई दिक्कत आ रही, समस्या आ रही, तो कोई अमाउंट देना चाह रहे हैं, तो आप वो चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझे कि हमने क्लास ली तो बाद में हम बोले कि सुदामा सेवा मांगना चालू कर दिया। ये कोई मेरे लिए पर्सनल नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए प्योर मंदिर में जाएगा, भगवान का रख रखा होगा। जब भगवान अब देखेगा अपनी आंखों से, और वहां पे अर्च विग्रह जो खुद विराजमान है और गुरु के द्वारा जो नियोजित है, तो कहते नहीं कि गुरु खुश तो भगवान खुश। तो भगवान तो हमें पता नहीं चलेंगे क्योंकि हमारे सामने नहीं खुश है या नहीं खुश है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान खुश है या नहीं खुश? अगर हमारा गुरु खुश हो जाता है तो समझो भगवान खुश हो जाते हैं। तो गुरु एक हमारा माध्यम है और गुरु के द्वारा ही ये बनाया गया, भेजा गया है। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी मेंटेनेंस के लिए, मंदिर के लिए सामर्थ्य है, देना चाहता है, वो दे सकता है स्वेच्छा से। इसमें कोई फाउंडेशन, कोई ऐसा फोर्स नहीं है। लेकिन भगवान सब देखता है। जो अभी हमने बताया ब्रह्म और परमात्मा क्योंकि हमारे अंदर है, हम सोचें कि प्रभु जी को नहीं बताएंगे, नहीं पता चलेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। और वो वैसे ही चलायमान होता है जैसे हमारा बस चलती है, ट्रक चलता है और हवाई जहाज चलता है। किससे? हर चीज अंदर से चलती है। आपने देखा होगा बस बाहर से नहीं चलती, बस का ड्राइवर अंदर बैठा होता है और हवाई जहाज का भी अंदर बैठा। ऐसे हमारे, हमें चलाने वाला भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो वो उसे सब पता है, उसके हाथ में कंट्रोल है। हरे कृष्ण। इसके रिगार्डिंग किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और उम्मीद है क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही सुदामा सेवा डोनेशन की बात आती है तो ऐसे ही कुछ भक्तगण थोड़ा उनको वो आ जाती है, स्पष्टता नहीं आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा। सुदामा सेवा से मैं भी जुड़ी हूँ, पर मैंने लिंक उसको नहीं किया है प्रभु जी अभी। उसको फॉर्म डाल देते हैं, आप जुड़ो, उसमें टीचर का नाम भी आएगा। ग्रुप वाइज सबका लिस्ट अलग अलग बनती है, तो वो लिस्ट फाइनल होती है, फिर आती है, जिसमें कि आपका वेडिंग एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, उस दिन अलग से पूजा अर्चना की जाती है आपके नाम से, ऐसा कुछ है। जी जी। तो वो हर महीने का रहेगा ना प्रभु जी? हाँ, हर महीने का कोई भी डेट हो सकती है, 1 से लेकर 30 31 तक, लेकिन हर महीने 501 रुपए, जो भी सामर्थ्य है वो आप दे सकते हैं।
जी प्रभु जी, ठीक है। वो लिंक में हर्षा माता जी फॉर्म ने भरना शेयर तो जरूरी किया था शायद, लगता माता है। जी जी मैंने जी अभी अभी ग्रुप में डाले हैं, सभी पीपीटीज भी डाली हैं, लिंक्स भी डाली हैं लेवल 4 के फॉर्म ग्रुप में। फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। जी, जी फॉर्म भी डाल दिया है। जब आप जी पेमेंट कर देते हैं तो वहां पे एक फॉर्म है, वो भर दीजिए। जी माता जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो चलते, ये माता जी फॉर्म खुल नहीं रहा, आपने दूसरा लिंक डाल दिया फॉर्म का ना, मैं डालता हूँ। दूसरा ये वो लिंक वाला है, मैं नहीं डालता हूँ प्रभु ये जी, वाला। सुदामा सेवा की डाली है। वो लिंक अब फॉर्म वाला खोलिए, खुलता नहीं है, वो पुराना हो चुका सर। देखो खोल के खुलता क्या? आप ट्राई करो, मैंने खोला भी नहीं खुला। एक मिनट, आप इसकी पेमेंट वाली बात कर रही हैं? जी प्रभु जी, पेमेंट करने के बाद एक पेमेंट की लिंक है, उसके थ्रू आपको पेमेंट सब नहीं, जिसको मैं सुदामा उसकी बात सेवा कर रहा हूँ, देनी है वो फॉर्म खुल पेमेंट रहा ही है, करे। कृपया ये फॉर्म भरे, वो फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, फॉर्म कंपलसरी नहीं बोला है अभी। गौरव प्रभु जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, पर क्योंकि तब नहीं खुल रहा था मेरा, तो उनको नहीं, पूछा था एक मैंने। उसका लिंक अलग है, मैंने भरा है, तो मैं अभी जी जी, वो शेयर कर दीजिए ग्रुप में मैं प्रभु जी। शेयर करता हूँ। माता जी, आप इसी पीपीटी के लास्ट में जो स्कैन कोड को क्यूआर कोड दिया है ना, हाँ उसी हाँ पे स्कैन करके डालना है ना? हाँ, स्कैन करके भी डाल सकते हैं और बैंक अकाउंट भी दिया हुआ हाँ, है। मतलब बैंक। जो हाँ लिंक्स हाँ इसी इसी पीपीटी के लास्ट में दिए उस पर डालने हैं ना, और उसके बाद जी जो फॉर्म है वो अलग से भरना है। जी। हाँ, ये फॉर्म मैंने अभी डाला, देखो ये खुलेगा, ये लिखा ना नीचे, सुदामा सेवा श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल। तो आप अमाउंट डालने के बाद इसमें डिटेल हमें खोल के दिखा, अभी शेयर हो रही थी, मेरी स्क्रीन नहीं हो रही। नहीं प्रभु जी, सुदामा सेवा का स्क्रीन है सामने। चेंज ही नहीं हुई अभी तक। नहीं। इसमें जो फॉर्म है उसमें फॉर्म में एक बॉक्स है जिसमें हम कमेंट्स डाल सकते हैं। अभी आया तो ना? अपनी ये जो देख, ये ट्रांजैक्शन देख। डिटेल है वो उसमें डाल रहे हैं बॉक्स में। अभी आया? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो ये भरने के बाद नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जिप कोड, इंडिया, आर यू एग्जिस्टिंग सेवा क्या न्यू, न्यू जैसे पहली बार भर रहे हैं, आपका आधार कार्ड क्या है, ये तुम्हारा जो भी है रिसिप्ट बन के आएंगी, और क्या भाषा है, हिंदी, लेवल कौन सा पढ़ रहे हैं, लेवल 4, टीचर्स नेम क्या है, जो जिस टीचर के अंडर में है, जो भी जिस लेवल 2 3 4 भक्ति शास्त्री जहाँ पे भी, यहाँ पे वहाँ पे कितना रुपया, 501, बर्थडे आपका क्या है, वेडिंग एनिवर्सरी क्या है, और डेली योर इनपुट, कोई इनपुट देना चाह रहे हैं, और क्लिक टू सबमिट कर देंगे तो आपको वो पहुंच जाएगा डाटा उसके पास, मंदिर के पास। और ठीक इसमें है। ये भी है कि आप जरूरी नहीं अपने जन्मदिन का करें, आप अपने घर में बच्चे, किसी बच्चे के नाम पे भी कर सकते हैं। तो उनका बर्थडे फिर आपको डालना पड़ेगा, और फिर यहाँ नीचे जो बॉक्स दिया हुआ था वहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है कि मैं उनके नाम पे ये सेवा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पर्सनल फोन कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, हर्षा माता जी से आप कर सकते हैं। और कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी समस्या है, ठीक है, चलते हैं आज। हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद, प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्री जय प्रपाद की जय जय। जय सभी जय वैष्णव आचार्यों की जय जय। जय जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। जय श्री गुरु महाराज की जय जय जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। जय। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु पंचांग जी, प्रणाम सादर प्रभु जी जी। दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम, कोटि कोटि हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।